एंडोमिकल सीरीज़ के लेक्चर नंबर 32 में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेरिब्रम एनाटमी को। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ओवरऑल ब्रेन के जो है फंक्शन को डिस्कस किया था, ब्रेन एनाटमी को डिस्कस किया था, और ये ब्रेन एनाटमी का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम सेरिब्रम एनाटमी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये इमेज देखिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक को कहते हैं सेरिब्रम, एक को कहते हैं ब्रेन स्टेम और एक को कहते हैं सेरिबलम। तो ये जो है ना येलो पार्ट है हमारे ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट है, इसको कहते हैं सेरिब्रम। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सा आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम, और ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है छोटा हिस्सा इसको कहते हैं सेरिबलम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम की एनाटमी देखिए ज़रा। द सेरिब्रम फ्रंट ऑफ द ब्रेन कंप्राइजेज ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ग्रे मैटर और वाइट मैटर का बताया था कि ये जो ग्रे मैटर है ये डार्क होता है और आउटर पोर्शन होता है, एंड जो वाइट मैटर होता है ये लाइट होता है, ये इनर पोर्शन होता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये जो सेरिब्रम है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो मैंने आपको इमेज में दिखाया है। द सेरिब्रम इनिशिएट्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड रेगुलेट टेम्परेचर। ये जो है ना मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है इन सब को ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी, गर्मी में उस तरह से बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठंड में बॉडी टेम्परेचर को उस हिसाब से कंट्रोल करना, ये सेरिब्रम का काम होता है। और इसके सेरिब्रम के और पार्ट्स भी हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें स्पीच, जजमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, लर्निंग, देखना, हमारा सुनना, ये सारी चीज़ें, टच, और ये जो हमारी सेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को फंक्शन करना और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, ये हमारे सेरिब्रम का काम होता है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखिए ज़रा। कॉर्टेक्स इज़ लैटिन फॉर बार्क एंड डिस्क्राइब्स द आउटर ग्रे मैटर कवरिंग ऑफ द सेरिब्रम। आउटर ग्रे मैटर कवरिंग को कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम की आउटर ग्रे मैटर कवरिंग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स और हेमिस्फीयर्स। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर। वन इज़ राइट हेमिस्फीयर एंड अदर इज़ लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब इनका काम क्या होता है? जो राइट हेमिस्फीयर है ये लेफ़्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर है ये राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अब द 2 हाफ्स communicate with one another through a large C-shaped structure of white matter and nerve pathway called corpus callosum। ये जो 2 हेमिस्फीयर है ना, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, इन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन एक सी शेप स्ट्रक्चर के ज़रिए होती है। एक सी शेप स्ट्रक्चर है जो कि वाइट मैटर का होता है, और उस सी शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्पस क्लोजम। द कार्पस क्लोजम इज़ द सेंटर ऑफ द सेरिब्रम। सेंटर ऑफ द सेरिब्रम कहते हैं कार्पस क्लोजम को। अब जरा कार्पस क्लोजम की एनाटमी देख लीजिए। कार्पस क्लोजम क्या होता है? कार्पस क्लोजम राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के दरमियान होता है जो कि इन दोनों को कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर में, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं कार्पस क्लोजम। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड कार्पस क्लोजम। ये आपको इधर नज़र आ रहा होगा, ये पार्ट है कार्पस क्लोजम। ये होता है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के बिटवीन, जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है। सो द कार्पस क्लोजम इज़ लार्ज बंडल ऑफ मोर देन 200 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट द 2 मेम्ब्रेन हेमिस्फीयर्स। ये 2 हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को, परमिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। ये राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन में कम्युनिकेशन को परमिट करता है। तो ये होता है कार्पस क्लोजम का काम। आज तक ये इतना था जिसमें हमने सेरिब्रम की एनाटमी को डिस्कस किया,
कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्टेम को। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।